14 मार्च को एक बिजरी के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मंदिर से में कुछ अराजक तत्वों ने खुलेआम एक युवक दीपक शुक्ला पर हमला किया था। इस मामले को लेकर के दीपक शुक्ला के एक बयान ने मंत्री दिलीप जायसवाल और उनके समर्थकों को काफ़ी आहत किया, जिसमें दीपक शुक्ला ने यह कहा था कि मंत्री दिलीप जायसवाल के इशारे पर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और वो ब्राह्मण विरोधी हैं। इस बात को लेकर के कुछ लोग मंत्री दिलीप जायसवाल को ब्राह्मण विरोधी बताने में गुरेज नहीं कर रहे थे और लगातार सोशल मीडिया में इस बात को हवा दे रहे थे। उसी को लेकर के आज बिजरी मंडल अध्यक्ष और के अलावा उनके साथ मुकेश जैन, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और अन्य भाजपा नेताओं ने पहुंच करके बिजरी थाना प्रभारी को एक ज्ञापन दिया कि मंत्री दिलीप जायसवाल के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी हो रही है और उन्हें गलत तरीके से ब्राह्मण विरोधी बताने की साजिश रची जा रही है, जबकि उनका इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। उस ज्ञापन में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं। हमने सीधे मुकेश जैन से इस विषय पे बात की है। आइए सुनते हैं मुकेश जैन ने इस पूरे मामले में क्या कहा। अध्यक्ष मुकेश जैन इस समय हमारे साथ हैं और उन्होंने दीपक शुक्ला और कुछ लोगों के साथ जो झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर के मंत्री दिलीप जायसवाल जी का नाम घसीटा जा रहा था, उस पर उन लोगों ने आज पुलिस को एक ज्ञापन दिया है। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। मुकेश जी, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, क्या था, पिछले दिनों दीपक शुक्ला और प्रकाश चक्रवर्ती में विवाद हुआ था। दुकानदारी को लेकर के आपसी विवाद था, लेकिन कुछ लोग उसे अनावश्यक तूल दे करके मंत्री जी को ब्राह्मण विरोधी बता रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। चूंकि प्रकाश का एक मित्र था, मुस्लिम लड़का था, वो भी उसके साथ में था, तो उसको भी लेकर के एक विशेष वर्ग विशेष के लोगों ने जाकर के हमला किया। ये कि अनावश्यक बातों को तूल दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। बिजली में ऐसा कभी माहौल नहीं रहा, सामाजिक सौहार्द अच्छा रहा है, बिगाड़ने का काम लोग कर रहे हैं, ये गलत है। और मंत्री ने तो ये भी कहा कि उनके पास कोई प्रमाण है मंत्री जी विरुद्ध, मंत्री जी ब्राह्मण विरोधी है, तो किसी को पेश कर रहे हो। कोई ब्राह्मण किसी भी तरह से उनका विरोध आज आपके ज्ञापन के दौरान वरुण प्रजापति भी आपके साथ था, उस दल के साथ जो एक दूसरा पक्ष है वो भी आपके साथ थे। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि भाजपा स्वयं उस व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं था, गलत है ये तो नहीं था। एक पक्ष को लेके जा रहे हो अभी? नहीं, हम किसी को लेकर के ज्ञापन देने नहीं गए थे, हम स्वयं गए थे। मंडल अध्यक्ष भाजपा के रहे हैं, रिंकू शर्मा जी साथ में रहे और केपी सिंह जी रहे, साथ में प्रकाश शर्मा रहे, बहुत सारे कार्यकर्ता थे भाजपा के। कई बार मंडल अध्यक्ष ने ज्ञापन कहा है कि और व्यक्ति भी झगड़ा हुआ है। हर कोई काम नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा, जमीनी विवाद, इसके लिए मेरे पास बयान, मैं इसमें कोई प्रकाश चक्रवर्ती, आप प्रजापति चक्रवर्ती लिखते हो, लड़का नहीं। लड़ाई झगड़ा के मामले में जबरदस्ती बोला जा रहा है, कोर्ट से ये सब हो रहा है, जो कि पूरी तरह के और मैं आरोप यही था कि ऐसे लोगों के खिलाफ मामले में निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे समाज में गलत संदेश न जाए और माहौल को खराब। मैंने कहा डीआई साहब से, आप मेरे रिगार्डिंग ज्ञापन में यहाँ की जनता है वो ब्राह्मण प्रवृत्ति का जाति वर्ग का स्वीकार नहीं करेगा। जिस टाइप से मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, ज्ञापन में चार भी नहीं किया कि किन वजह से झगड़ा हुआ। प्रयास कर रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग आज साथ में आए हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं ऐसे लोग जो गंदे काम करते हैं, गंदे विचार लेके आते हैं, इनके खिलाफ प्रशासन को बड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आने वाली में मेरी टीआई साहब से जो बात हुई है, आप उसको निवेदन कर रहे हैं कैसे लोग को चिन्हित करके और उनके ऊपर जो नियमानुसार है कार्रवाई होना चाहिए। बस मैं वो त्रुटि हुई, लेकिन आपने ये कहीं नहीं लिखा वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं आप एक सॉफ्ट कॉर्नर उस पक्ष को दे रहे हैं ना, ये तो है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गलत विचार है, ऐसा कुछ नहीं। जो ज्ञापन में लिखा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ मैं, और किसी लिखित जो आपने दिया वही मान्य होगा, ज्ञापन तो वही आगे तक जाएगा।
हमने तो मांग की है उसकी निष्पक्षता से जांच। कहा उसमें तो ये भी नहीं लिखा कि आप निष्पक्षता से जांच, उसमें तो आपने ये लिखा मैंने कहा है मौखिक रूप से, मैंने कहा दीपक इस बात शुक्ला को। अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, शांति पहले व्यवस्था को भी बिगाड़ने का अपने प्रयास के किया मामले जा में रहा जेल जा है। चुका जो है, इसके यहाँ अलावा की ये जनता, बता रहा है कि दीपक चाहे शुक्ला वो पे कार्रवाई होनी ब्राह्मण चाहिए। हो, किसी जाति वर्ग सोशल का मीडिया पे नरगल टिप्पणी स्वीकार जो लोग नहीं वायरल कर करेगा। रहे हैं, हमने उस जिस बात टाइप को से लेकर के मंत्री भी जी कहा अपना है। काम कर रहे हैं, वो तो आपने कहा है, सीधे वो वो मंत्री जी को समाज टारगेट कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मण विरोधी सभी तो ऐसा कहीं पर भी वो प्रयास कर प्रमाणित रहे हैं, कर रहे हो कि उनका मंत्री जी विकास कर ब्राह्मण रहे विरोधी हैं। है। और इसके लिए हम लोग आज सब साथ में आए हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जो गंदे काम करते हैं, गंदे विचार लेके आते हैं, इनके खिलाफ प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आने वाले में छोटी-छोटी घटनाओं में हर जगह ये मामूली विवाद है, गाली गलौज का विवाद है। निवेदन करने आए हैं हम लोग के हिसाब से कैसे लोगों को उद्योग मारा गया, करके और पूजा उनके करके ऊपर वो जो व्यक्ति निकल रहा था, नियमानुसार है कार्रवाई होना चाहिए, उसे मारा गया है। ठीक है, उसका परिवार भी उस मंदिर में पूजा पाठ करता है। ये सीसीटीवी सार्वजनिक मंदिर है, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। मैं मान लिया, सीसीटीवी बता रही है कि एक व्यक्ति मंदिर के अंदर से बाहर आता है और उसके साथ मारपीट होती है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी है उसमें। तो उस सीसीटीवी फुटेज को आप लोग नकार सकते हैं क्या? उस विषय पे आप लोग कोई बात नहीं कर रहे? ये जातिगत मामला तो एक अलग बात है, जो भी कर रहे हैं उसको तो हम भी सपोर्ट नहीं करते। अनूपपुर जिला का ये माहौल नहीं था कि जातिगत या धर्मगत कोई बात हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ अजीत भैया कि ये लड़ाई झगड़े गाली गलौज का मामला है ना। आप तो दोनों की आमने सामने दुकान है, दुकानदारी को लेकर के ज्ञापन ये बात है ना, सबके कल्याण के लिए खड़ा मंत्री एक मध्य पक्ष के प्रदेश विरोध शासन में के मंत्री हैं। नहीं ऐसा और नहीं, व्यक्ति मंदिर से कोई निकल रहा ब्राह्मण है किसी और भी तरह निकलते से ही उस उनका पर विरोध हमला हो नहीं रहा है, वो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है और जो व्यक्ति मार रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में एक शब्द पूरे ज्ञापन में नहीं लिखा गया। आप थाने से रिकॉर्ड ले लें किसका कौन सा मैं अपराध आपका है। ज्ञापन मैंने आपका ज्ञापन देखा है, मैं उस पर बात ज्ञापन कर के रहा हूं। आधार पर जो बात लिखे वो फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया मतलब के ज्ञापन में वो माध्यम से। अपराधी दीपक शुक्ला उनके अपराधी है, उस पर वक्तव्य कार्रवाई को होनी मैं चाहिए और पूरी बाकी लोग तरीके से सहयोगी कड़ी लोग शब्दों में हैं। निंदा करता हूँ। और और ऐसी अनर्गल ये मैं उसके लिए भी हम लोगों ने कहा था जिन लोगों ने मारा है दीपक शुक्ला को वो शरीफ लोग हैं, ये आप कहना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा कि कोई ऐसा आपने लोगों को आरोपी भी नहीं बनाया ना, आपने कहा हर कि कोई दीपक काम शुक्ला लेके आना, आरोपी लेकिन है। ये लड़ाई झगड़ा हम जमीनी भी नहीं विवाद जानते दीपक शुक्ला इसके कौन लिए है, मेरे पास नहीं न आता, मैं मैं इसमें कोई चतुर्थी को मदद नहीं जानता कर हूँ, सकता। लेकिन मैं आपके उसी ज्ञापन पर बात कर लड़ाई रहा हूँ। झगड़ा के मामले में सोशल जबरदस्ती का मीडिया पे तो मंत्री जी दीपक को शुक्ला की इसमें स्वयं का वीडियो वायरल है। बोला जा रहा कि मंत्री जी के सपोर्ट से ये सब हो रहा, जो कि पूरी तरह ऐसा भैया कभी कभी सत्यता कुछ रहती है और ऐसे लोगों के खिलाफ माननीय प्रशासन से सादर फुटेज सही बता देगी, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन पुलिस का रिकॉर्ड भी तो सही बताएगा। जिससे पुलिस का समाज रिकॉर्ड ठीक है, कोई में एक गलत व्यक्ति आरोपी संदेश है न किसी जाए मामले और में तो क्या उसे माहौल को लोग राह खराब चलते न मारेंगे? ये भी अधिकार दे दिया क्या किसी को कानून ने? किसके पास अधिकार है भैया मारपीट करने के? जिसने मारा है तो मारा तो है ना उसने, वो तो सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि मारा है। बात है उसके आगे पीछे का फुटेज भी देखना चाहिए। उसके आगे पीछे का फुटेज तो दिखा नहीं यार, मंदिर के अंदर प्रचार दिख रहा था। नहीं, मेरा व्यक्तिगत राय है आपसे कि उसको भी देखना चाहिए। मैंने भी नहीं देखा है, उस फुटेज बस को देखा, उस क्लिप बस को देखा है, आगे पीछे के भी देखना चाहिए, हो सकता है उसमें कुछ समझ में आए। तो बिल्कुल मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि भाजपा ने दोनों झगड़े को निष्पक्ष जांच की मांग करने की बजाय एक पक्ष को दोषी बता दिया ना आज ज्ञापन में, और विवाद को अनावश्यक तूल दे करके माननीय मंत्री जी के विरुद्ध टिप्पणी सोशल मीडिया में वायरल ये आपने एक पक्ष को दोषी बताया है, एक पक्ष के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। अधिक तूल तो उसने जो गलत टिप्पणी की है उसके विरोध में लिखा है हमने। दिया है। चलिए ठीक है, ठीक है, आप बात करने के लिए धन्यवाद आपका। कार्रवाई करेगा और उनके पास किसी पूरे मामले में दीपक शुक्ला ने अपने बयान के फेवर में एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया था। आइए देखते हैं कि उस पूरे सीसीटीवी फुटेज में क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दीपक शुक्ला जब मंदिर में पूजा करके गुजर रहे थे, निकल रहे थे बाहर, तभी उन पर कुछ लोगों ने हमला किया और जिसकी शिकायत हुई, लेकिन पुलिस ने उस पर एफआईआर करने से देरी हुई और अब तक इस पूरे मामले में हालांकि बिजली पुलिस ने दोनों तरफ से उभय पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन जो व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहा है उस पर हमला होता है और शिकायत उसके ऊपर भी दर्ज होती है, ये भी एक सवालिया निशान है। अब उस पर भाजपाइयों का एक ज्ञापन देना और दीपक शुक्ला को ही अपराधी बनाना इस पूरे मामले में, ये अपने आप में कहीं ना कहीं भाजपाइयों की मिली भगत की भी बात कहती है। जी, आपके साथ आज क्या हुआ है? आज करीब 3:15 3:30 ऐसे आसपास की घटना है। मैं मंदिर में
संध्या के पूजा के लिए जब मैं भगवान शिव में जो पुष्प चढ़े थे उनको उतार रहा था, तो उसी समय अशफाक अंसारी और प्रकाश चक्रवर्ती वो दोनों गाली गलौज करते हुए मेरे पास मंदिर में आते हैं। और जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकलता हूँ, दोनों जन गाली गलौज करते हुए मेरा बाल पकड़ के और मेरा कपड़ा पकड़ के मेरे साथ मारपीट करने लगते हैं। और वहीं पे एक बाइक खड़ी हुई थी जो मेरे ऊपर गिर जाती है, जिससे मैं बाइक के नीचे दब जाता हूँ। और वो जब मैं दबे रहता हूँ उसी टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं मेरे साथ। और उसी समय फिर महेश चक्रवर्ती जो प्रकाश चक्रवर्ती के पिताजी हैं वो आते हैं और उसी बाइक में दोनों पैर रख के ऐसे खड़े होकर दबाते हैं मुझे, ताकि मुझे उठते ना बने। और अशफाक अंसारी और प्रकाश चक्रवर्ती और महेश चक्रवर्ती तीनों मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करते हैं। फिर वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो बीच बचाव करते हैं और मुझे वो लोगों को साइड करते हैं और फिर बाइक वाइक उठाते हैं, जिसके बाद मैं उठता हूँ और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो संघ के कार्यकर्ता रुक्मणी चक्रवर्ती जी हैं, उन्हीं के भाई प्रकाश चक्रवर्ती फ़ोन करके अपने भाई को बुलवाते हैं। उसके बाद वो भी मेरे साथ गाली गलौज और मारने के लिए मुझे दौड़ाते हैं वहीं पास। उसके बाद फिर लोग वहाँ पे बीच बचाव करते हैं, रोकते हैं। और जो अशफाक अंसारी और प्रकाश चक्रवर्ती मंदिर में जो मेरे साथ मारपीट किए हैं, उसकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी, वीडियो क्लिप भी है मेरे पास। और उसके बाद ये लोग वहाँ से गाली गलौज करते हुए चले गए। जो हमारे कोतमा विधानसभा के मंत्री जी दिलीप जायसवाल जी हैं, उनका समर्थन भी है। उनके समर्थन की वजह से ये लोग गुंडागर्दी मेरे साथ करते हैं हमेशा। और कई बार मेरे साथ ऐसा करके और थाने में बैठा कर मेरे को, और कई बार मेरे को प्रताड़ित भी कर चुके हैं ये लोग। गरीब ब्राह्मण हूँ और मंत्री जी ब्राह्मणों से उतना खास अच्छा व्यवहार नहीं रखते। उन्हीं की वजह से कई बार मुझे थाने में बैठाया जा चुका है, इसके पहले भी। और अब भी मेरे साथ इस टाइप की हरकत रुक्मणी चक्रवर्ती, अशफाक अंसारी और प्रकाश चक्रवर्ती उसके पिताजी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ और बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा इन लोगों से मैं प्रताड़ित हूँ। कब की घटना है ये घटना आज की ही है, होली के दिन की। लगभग कितने बजे? 3:15 से लेकर 3:30-4 बजे के आसपास की घटना है ये।